हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 26 फरवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कल केरल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। जेपी नड्डा ने किया संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ। वीडियो वैन को दिखाई हरी झंडी। संदेश खाली केस में हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा, कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। भारत के साथ संबंधों को खराब करना असंभव। तनाव के बीच मालदीव विपक्षी दल के नेता अब्दुल्ला शाहिद ने किया बचाव। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार महिला बनी पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री। पीटीआई के नेता को दी करारी हार। बायजूस की बढ़ी मुश्किलें, अब एजुटेक कंपनी की कुंडली खंगालेगी सरकार। गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे। कैम्प्रियाज कैंसर से 72 साल की उम्र में हुआ निधन। भारत ने चौथे दिन 5 विकेट से जीता रांची टेस्ट सीरीज पर कब्जा। रोहित और गिल ने जमाए अर्धशतक। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वो राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की 3 प्रमुख तकनीकी सुविधाओं टेक्निकल फैसिलिटीज का भी उद्घाटन करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी जाएंगे, जहां वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक ट्राइसोनिक विंड टनल और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में एक सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एवं स्टेज टेस्ट सुविधा और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का ही एक प्रमुख केंद्र है जो प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का डिजाइन और विकास करता है। इसरो ने बताया कि ट्राइसोनिक विंड टनल रॉकेट और विमानों के स्केल किए गए मॉडलों पर उनकी वायुगतिकीय विशेषताओं का मूल्यांकन करने और उनके डिजाइन विकसित करने के लिए एक नियंत्रित समान वायु प्रवाह उत्पन्न करता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। देश भर से लोगों के सुझाव मांगने के लिए सोमवार को नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वैन पार्टी के संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव इकट्ठा करेगी और इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भाजपा का दृष्टिकोण है। नड्डा ने कहा ये वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों और भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके दृष्टिकोण को उजागर करेगी। इन वीडियो वैन के माध्यम से भाजपा ने लोगों को देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए इस अमृत काल में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराने का फैसला लिया है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी कि कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वकील ने अपील की कि हाईकोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे। कोर्ट ने कहा, हम ऐसा करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी, हमने पढ़ा कि उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि 4 साल पुराना मामला है। एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए। कोर्ट की फटकार के कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने अब तक शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि शाहजहां अभी तक फरार है। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 26 फरवरी को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की पूजा के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी। वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। इसी दिन रात में तहखाने में पूजा शुरू हुई। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील दी थी कि तहखाना लंबे समय से हमारे अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, ये ज्ञानवापी का हिस्सा है और उसमें डीएम समेत प्रशासन ने जल्दबाजी में पूजा शुरू करवा दी, जबकि इसके लिए समय था। पूजा तुरंत रोकनी चाहिए। वही फैसला पढ़ते वक्त कोर्ट ने 3 कमेंट पास किए। पहला ये कि राज्य सरकार 1993 से ही व्यास परिवार और श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकती आई है। राज्य सरकार ने लगातार गलत किया है।
दूसरा ये कि तहखाने में पूजा पाठ को रोकना श्रद्धालुओं के हित के खिलाफ होगा। और तीसरा ये कि सरकार ने 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोक दिया। सरकार का ये कदम अवैध था। बात करें विदेशी खबरों की तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता और अनुभवी मालदीव के राजनयिक अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली के साथ माले के घनिष्ठ संबंधों का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां नई सरकार द्वारा विदेश नीति में किए गए बदलावों के बावजूद भारत के साथ संबंधों को खराब करना असंभव है। सन ऑनलाइन के साथ एक इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कई अन्य तरीकों से हमसे जुड़ा हुआ है। पिछले सप्ताह हुए इस साक्षात्कार के दौरान उन्होंने दावा किया था कि मालदीव एक सहयोगी के रूप में भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व से खुद को दूर नहीं कर सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत विरोधी रुख के कारण दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। बता दें कि मुइज़ू को चीनी समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपने पहले राष्ट्रपति भाषण में कहा था कि भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले मालदीव से वापस भेज दिया जाएगा और शेष 2 विमानन प्लेटफॉर्मों को 10 मई से पहले वापस ले लिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री वरिष्ठ PMLN नेता मरियम नवाज को बनाया गया। बता दें कि मरियम पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। 50 वर्षीय उपाध्यक्ष मरियम ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सांसदों के बरहिगमन के बीच मुख्यमंत्री पद का चुनाव जीता है। PMLN नेता ने PTI समर्थित SIC के राणा आफ्ताब को हराकर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री चुनाव जीता। पंजाब प्रांत में 120 मिलियन लोग रहते हैं। मरियम ने पंजाब विधानसभा में जाने से पहले जती उमरा में अपनी मां की कब्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए PMLN ने बताया कि मरियम ने अपने नाना नानी की कब्रों का भी दौरा किया। PMLN ने चुनाव से पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार एक महिला पंजाब की CM बनेगी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की CM पद की शपथ लेने वाली पहली महिला होंगी। वहीं वित्तीय संकट और अंदरूनी खींचतान से जूझ रही एजुटेक स्टार्टअप बायजूस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपने फील्ड अफसर से कहा है कि वो बायजूस के बही खातों की बारीकी से जांच करके उसे विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कंपनियों से जुड़े कानून बनाती है। ये अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर बायजूस के खिलाफ आगे लिए जाने वाले एक्शन के बारे में फैसला करेगी। मिनिस्ट्री ने पिछले साल जुलाई में अपनी हैदराबाद ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर को बेंगलुरु में रजिस्टर्ड कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की जांच करने को कहा था। बायजूस ऐप इसी कंपनी का ब्रांड है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी बायजूस के कुछ वित्तीय लेन देन की जांच कर रहा है। ICAI प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि अभी मामले की छानबीन चल रही है। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है। मशहूर गजल सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। पंकज की बेटी नायाब उधास ने उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। गजल गायक की मौत की खबर उनकी फैमिली के साथ ही फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हर किसी ने सोशल मीडिया पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंकज उधास के निधन का कारण उनका लंबे समय से बीमार होना बताया जा रहा है। उनका निधन 26 फरवरी को कैंडी अस्पताल में हुआ। पंकज उधास ने गजल गाकर खूब नाम और शोहरत कमाया है। उनकी मशहूर गजलों में चिट्ठी आई है। यह गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम से थी। इसके अलावा उन्होंने चांदी जैसा रंग है तेरा, न कजरे की धार न मोतियों के हार, घूंघट को मत खोल, थोड़ी थोड़ी पिया करो, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई और आहिस्ता कीजिए बातें, निकलो ना बेनकाब, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, एक तरफ उसका घर जैसी कुछ बेहतरीन गजलें गाकर नाम कमाया था। ये सभी गजलें उनकी यादगार गजलों में से एक थी। खेल जगत की बात करें तो भारत ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। सोमवार को चौथे दिन टीम इंडिया ने 192 रन का टारगेट देकर 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली, यानी कि एक मैच रहते 5 मैचों की सीरीज जीत ली। आखिरी मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया ने चौथे दिन 40-0 से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। टीम को जीत के लिए 152 रन की जरूरत थी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा 55 रन और शुभमन गिल नाबाद 52 रन ने अर्धशतक जमाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने नाबाद 39 रन की पारी खेली। गिल और जुरेल के बीच नाबाद 72 रन की पार्टनरशिप हुई। इंग्लैंड ने शोएब बशीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। टॉम हार्टले और जो रूट ने 1-1 विकेट लिए।
JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। पहली पारी में इंग्लिश टीम ने 353 और टीम इंडिया ने 307 रन बनाए। इंग्लैंड टीम दूसरी पारी 145 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली पारी में 46 रन की लीड के आधार पर भारत को 192 रन का टारगेट मिला था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।